बासी खाना। चंदा सुबह सुबह उठकर किचन में चाय बना रही होती है। तभी किचन में चंदा की सास कावेरी आती है। बहू क्या बना रही है? कुछ अच्छा सा बना ले, पूरी आलू की सब्जी ऐसा कुछ। जी माँ जी, लेकिन अभी तो मैं चाय बना रही हूँ और रात की पालक पनीर की सब्जी भी फ्रिज में रखी है। देख बहू, मुझसे ना ये पनीर वनीर एक ही बार खाया जाता है। अगर तू ये चाहती है कि मैं एक सब्जी को 3 टाइम खा लूं तो ये तो मुश्किल है भाई। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए आलू की सब्जी बना देती हूँ। आज घर में जिसे जितनी पनीर की सब्जी खानी होगी वो खा ले, बाकी की सब्जी मैं फेंक दूंगी। अरे बहू, अन्न को फेंकता नहीं है। लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे बताया नहीं कि अन्न के अपमान से हम कितने बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। ठीक है माँ जी, मैंने परसों वाली आलू की सब्जी अब तक फेंकी नहीं है, तो मैं उसी में छौंक लगाकर आपके लिए गर्मा गर्म पूरी बना दूं। ये बिना एक नंबर की आलसी है, मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी नहीं बना सकती। खैर, ये ना मेरे प्रवचन के कारण ही तो हुआ है। मुझे भी पता नहीं क्या जरूरत थी इतना लंबा लेक्चर देने की। अब मुझे ये बासी सब्जी ही खिलाएगी। कावेरी और चंदा आपस में बात कर रही होती है। तभी उनकी पड़ोसन शांति उनके घर में आती है और आवाज लगाती है। अरे कावेरी, कहाँ है तू? ये ले, मैं तेरे लिए आलू मटर की सब्जी और पूरी लाई हूँ, एकदम गर्मा गर्म है। चल जल्दी से खा ले। अरे क्या बात है शांति, तू ही एक है जो मेरे दिल के जज्बातों को समझती है। देख, मैं अभी ही बहू को आलू की सब्जी और पूरी बनाने के लिए कह रही थी। अब पड़ोसन हूँ तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना बोलकर शांति तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन कावेरी बिना चाय पिए ही गर्मा गर्म पूरी आलू मटर की सब्जी खाने लगती है। तभी चंदा अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, आप चाय नहीं पियेंगी क्या? आपको अगर इतनी भूख लगी थी तो आप मुझसे भी कह सकती थी। अरे शांति खाना बहुत अच्छा बनाती है, बाद में भी तो खाना ही है और अभी भी तो खाना ही है, तो गरम पूरी सब्जी खा रही हूँ। एक बार भी माँ जी के मन में ये नहीं आया कि चलो बहू को भी पूछ लूं। खुद तो खा लिया है, अब दोपहर में भी इन्हें कुछ अच्छा ताज़ा और गर्मा गर्म चाहिए। और फ्रिज में जो 10 दिन से खाना रखवा रही है वो मुझे खिलाती है। मैं तो आज उसे फेंक ही दूंगी। अब यहाँ खड़ी क्या है? जा जाकर घर के कामों में ध्यान दे। और खाना तो अब तो अकेले के लिए ही क्या ही बनाएगी। फ्रिज में 3 दिन पहले वाला चावल भी है और पनीर, आलू, गोभी, 2-3 तरह की सब्जी पड़ी है, उनमें से कुछ भी गर्म करके खा लियो। जी माँ जी, अब सही कह रही हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्या बोली बहू? कहाँ कुछ बोली? खा लूंगी माँ जी, खा लूंगी। अब चंदा खाना ना बनाकर घर के कामों में लग जाती है। और जब चंदा फ्रिज साफ करने जाती है तो उसमें 1 सप्ताह पहले का खाना, आटा, सब्जी सब फेंक कर फ्रिज साफ कर देती है। कल मैंने बासी सब्जी क्या खाई, आज तो कई बार वॉशरूम का चक्कर लगा चुकी हूँ। अच्छा, वो सब फेंक दिया, वरना फ्रिज खोलो तो उसमें बासी खाने के साथ सिवाय बदबू के कुछ नहीं आता। फ्रिज भी कितना गंदा हो रहा था। अब माँ जी के लिए रोटी बना देती हूँ। चंदा अकेले अकेले बड़बड़ाई जा रही थी, तभी वहाँ कावेरी आती है। बहू, तूने तो खा लिया होगा, चल अब थोड़ा सा दाल चावल बना ले। सुबह पूरी सब्जी खाई है, वो अब जाकर पचा है। दाल चावल वैसे भी हल्का खाना है। लेकिन माँ जी, फ्रिज में से पिछला बासी खाना तो मैंने फेंक दिया। क्या? तूने फ्रिज में रखा खाना फेंक दिया? तुझे पता भी है इस महंगाई में दाल, आटा, चावल, नमक कितना महंगा है? माँ जी, सारा खाना बासी हो चुका था और उसे सिर्फ मैं ही खा रही थी। आप उन्हें खाती तो है नहीं, ऊपर से उस खाने को फ्रिज में रखवा देती हैं। आपको पता भी है बासी खाना खाने की वजह से कितनी बीमारियां पनप सकती हैं। हे भगवान, क्या कह रही है ये तू? ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो अपने जमाने में बहुत बासी खाना खाती थी। खैर, जब से तू मेरे घर में आई है नुकसान ही नुकसान करवा रही है। तूने एक बार भी मुझसे पूछा कि माँ जी फ्रिज में रखे खाने का क्या करना है? अपने मन से फ्रिज साफ किया और बासी खाना फेंक दिया। माँ जी, उससे मेरी तबीयत खराब हो गई थी और वैसे भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरा बाप तुझे सुबह शाम गर्मा गर्म खाना खिलाता था। माँ जी, आपको जो कहना है कह लो, मेरे पिताजी पर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह चंदा और कावेरी के बीच नोक झोंक शुरू हो जाती है। लेकिन चंदा अपनी सास का लिहाज करके चुप हो जाती है और कावेरी अपनी बहू को भला बुरा बोलती रहती है। और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि चंदा ने फ्रिज साफ करके कई दिन पुराना बासी खाना फेंक दिया था, यही थी। ये देखकर कावेरी अपने बहू पर चिल्ला रही थी। बहू, आज तो तूने ऐसी गलती कर दी, लेकिन ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।
चंदा अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चंदा अपनी सास के लिए वेज बिरयानी बनाती है। चंदा और कावेरी खाना खा रहे थे, तभी वहाँ शांति आ जाती है। क्या खा रही है कावेरी? लगता है दोनों सास बहू ने कुछ स्पेशल बनाया है। अरे शांति काकी, आप यहाँ आप बैठिए, मैं आपके लिए भी स्पेशल खाना लाती हूँ। मेरा मतलब है बिरयानी लाती हूँ। चंदा अपनी पड़ोसन के लिए भी बिरयानी लेकर आती है। इसके बाद तीनों उस बिरयानी को मजे से खाते हैं और कुछ देर में शांति वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद वो बिरयानी बच जाती है। ये देखकर चंदा सोच में पड़ जाती है, हे भगवान, ये बिरयानी क्यों बच गई? अब फिर से ये बिरयानी मेरी प्यारी सासू माँ फ्रिज में रखवा देगी और 10-15 दिन बाद निकाल कर मुझे खाने को देगी। अब इन्हें कौन समझाए कि बासी खाना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। बहू किस सोच में पड़ गई और इस बिरयानी को क्यों नहीं आ रही है? अगर और खाना है तो खा ले, नहीं तो इसको फ्रिज में रख दे, शाम को खा लेंगे। कावेरी की बात सुनकर चंदा का मुंह बन जाता है, लेकिन चंदा अपनी सास को कुछ बोल नहीं पाती और वो वैसा ही करती है जैसा कावेरी कहती है। समय गुजरता है और समय के साथ साथ कावेरी की ये बासी खाना रखने की आदत बढ़ती जाती है। साथ ही वो उस बासी खाने को अपनी बहू को खिलाती और अगर चंदा उस खाने को खाने से मना कर देती तो कावेरी अपनी बहू को हर समय ताना मारती। ये सब देखकर चंदा काफी परेशान हो जाती है और चंदा अपनी सास को सबक सिखाने की ठान लेती है। ऐसे ही एक दिन चंदा अपनी सास को रात का बासी खाना परोसती है। अब बहू ये क्या है? मुझे बासी खाना क्यों खिला रही है? कुछ ताजा बना ले। अरे माँ जी, ये कैसी बात करी है? ताजा खाना बनाऊंगी तो इस बासी खाने का क्या होगा? आप ही ने तो सिखाया है मुझे बासी खाना खिलाना और खाना, और वैसे भी आपने मुझे जो रास्ता दिखाया है, मुझे भी अब आपकी बातों को मानते हुए उसी पर चलना पड़ेगा ना। चंदा की बात सुनकर कावेरी कुछ नहीं कहती और झूठी मुस्कान देकर उस बासी खाने को खाने लगती है। शाम को कावेरी के पेट में काफी जोर से दर्द होता है। हे भगवान, मेरे पेट में अचानक दर्द क्यों शुरू हो गया? कहीं ये बासी खाना खाने की वजह से तो नहीं है? ए बहू, जरा कमरे में तो आ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कावेरी की आवाज सुनकर चंदा अपनी सास के कमरे में आती है, जहां अपनी सास को दर्द में देखकर डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर भी कावेरी को देखकर कहते हैं कि बासी खाना खाने की वजह से उन्हें फूड पॉइजन हो गया है। बहू तो ऐसा कर, फ्रिज का सारा खाना फेंक दे और मेरे लिए ना खिचड़ी दलिया बना दे, और आज से इस घर में कोई भी बासी खाना नहीं खाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बासी खाना खाकर। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है माँ जी, मैं फेंक देती हूँ बासी खाना और आपके लिए खिचड़ी भी बना देती हूँ। कावेरी के कहने पर चंदा फ्रिज का बासी खाना फेंक कर खिचड़ी बना देती है। कावेरी न सिर्फ खुद बल्कि अपनी बहू को भी अब बासी खाना नहीं खाने देती। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कावेरी पहले के जैसे बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक शाम कावेरी अपनी बहू से कहती है, बहू आज तो कुछ अच्छा बना ले। वो क्या है ना, शांति भी घर पर आकर खाना खाने वाली है। लेकिन माँ जी, आप शांति आंटी को जानती है ना, वो बोल तो देती है लेकिन आती नहीं, और इस बार भी अगर वो नहीं आई तो हमारा खाना तो बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं है बहू, वो आएगी, उसने बोला है मुझे। अपनी सास की बात सुनकर चंदा कुछ नहीं कहती और अपनी पड़ोसन के लिए भी खाना बना देती है, लेकिन शांति उस दिन आती नहीं। ये देखकर चंदा अपनी सास को घूरने लगती है। अरे इस तरह घूर क्या रही है? ठीक है ना, नहीं आई तो क्या हो गया, इस खाने को हम सुबह खा लेंगे। क्या फिर से बासी खाना? मम्मी जी, मतलब आप बासी खाना छोड़ेंगे नहीं? हाँ तो क्या खाने को ऐसे ही बर्बाद करते रहे? इतना बोलकर कावेरी वहां से चली जाती है और चंदा अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाती है।